कि छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं जिनमें अमर अग्रवाल का नाम, गजेंद्र यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से 3 मंत्रियों के शपथ लेने की बात सामने आ रही है, इनमें राजेश मूणत का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। राजेश मूणत भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो 3 नाम प्रमुखता के साथ सामने आ रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही थी कि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर साय कैबिनेट का विस्तार कब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और अब यह बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही वो तीन विधायक जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और राजेश मूणत, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यही 3 जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। राजेश मूणत कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। जानकारी सामने आ रही है 10 अप्रैल को साय कैबिनेट का विस्तार। लेकिन देखना होगा कि क्या यही वो 3 नाम होंगे। फिलहाल इन 3 नामों की संभावनाएं सबसे ज्यादा लगाई जा रही हैं। गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग शहर के विधायक हैं, इसके साथ ही राजेश मूणत जो कि रायपुर से हैं और अमर अग्रवाल जो कि बिलासपुर क्षेत्र से आते हैं। तो क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें देखा जा रहा है। एक दुर्ग और एक रायपुर के साथ ही एक बिलासपुर से विधायक जिन्हें माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 10 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस पर लगातार सियासी वार भी हो रहा था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लेकिन अब एक तिथि जरूर सामने आ चुकी है। 10 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है जब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और उसके साथ ही कुछ नाम सामने आ गए हैं। जाहिर तौर पर इन 3 नामों के लिए तो उम्मीदें, क्योंकि इनके नामों की अटकलें सबसे ज्यादा है, ये लगभग तय माना जा रहा है इनके नाम का। हालांकि जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये 3 नाम बिल्कुल तय हैं, जिसमें गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल का नाम, साथ ही राजेश मूणत भी कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कुछ और भी ऐसे बड़े नाम थे जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, जिनके नाम की भी संभावनाएं थी। क्या उनके लिए उम्मीद अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये बड़ा सवाल सामने आता है। लेकिन यहां पर इन 3 नामों के लिए निश्चित तौर पर होप्स, उम्मीदें, क्योंकि इनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से ऐलान बस बाकी है। 10 अप्रैल को साय कैबिनेट का विस्तार, जिसमें माना जा रहा है कि दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, ये शपथ ले सकते हैं। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव के नाम लगभग तय। कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजेश मूणत का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखना होगा कि आधिकारिक रूप से ऐलान होता है तब यही 3 नाम होते हैं क्या। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी कि इनके अलावा जो नाम, जो विधायक जो थे, जो अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे, जिनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि उनके नेता का नाम सामने आएगा, क्या उनके लिए विंडोज पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं, डोर पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं? यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर IBC 24 पर साय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और उसके साथ ही वो 3 नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें गजेंद्र यादव दुर्ग विधायक का नाम, और उसके साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। ये 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। आधिकारिक रूप से ऐलान फिलहाल बाकी है, लेकिन 10 अप्रैल को माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और उसके साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन से वो नाम होंगे। इस वक्त हमारे साथ IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। बहुत से विधायकों की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब जिस तरह से जो नाम सामने आ रहे हैं, इन दोनों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। किस तरह के समीकरण इसमें आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा समीकरण ये देखा जा रहा है कि अभी तक के जो मंत्री बनाए गए थे, वो मंत्री बनाए गए थे केंद्र की पसंद से। वो फार्मूला वहाँ पर लागू हुआ था कि हम नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। इसके साथ ही जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया था जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल का रिशफल होगा, या जो पद छोड़े गए थे, जो 2 पद छोड़े गए थे, उनके स्थान पर जब नए मंत्री बनाने की बात आएगी, तो जो पुराने मंत्री हैं उनके कामों का आकलन भी किया जाएगा। चूँकि तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं, तो उनके कामों के आकलन पर भी, उनके डिपार्टमेंट में किस तरीके के काम हुए हैं, किस तरीके की योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, कितना क्या प्रभाव रहा है, जनता को कितना लाभ मिला है, ये तमाम बातें अब जो
जो मंत्रिमंडल का जो गठन होने वाला है या रीशफल होने वाला है या विस्तार होने वाला है उस पर शामिल होगा। दूसरी ये बात है कि रायपुर एक बड़ा कारण है मंत्रिमंडल विस्तार में कि राजधानी से जो एक मंत्री रहते थे वो इस समय नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन चुके हैं, उन्होंने सांसद का चुनाव जीता, तो रायपुर से इस समय कोई भी मंत्री नहीं है जो चारों सीट विधानसभा की होती है। अगर पूरे संभाग की बात करें तो मात्र एक मंत्री है रायपुर से, टंकराम जी। उसके अलावा रायपुर संभाग जो कि बड़ा संभाग है, राजधानी है, उसके बावजूद यहाँ पे मात्र एक मंत्री है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रायपुर को ध्यान में रखते हुए रायपुर से एक जो चांस देने की बात आ रही है वो राजेश मूणत का नाम उसमें आ रहा है अभी, कि राजेश मूणत जी को वो यहाँ से चांस मिल सकता है। दूसरी जो बात है कि बिलासपुर के जो वरिष्ठ विधायक हैं जो लगातार मंत्री रहे हैं, वित्त जैसे ताकतवर या मजबूत विभागों का मंत्रालय उन्होंने संभाला हुआ है, तो अमर अग्रवाल का नाम एक तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि अमर अग्रवाल ने अपने जो काम हैं उससे छाप छोड़ी है सरकार में। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और वो मंत्री रहे हैं तो उन्होंने नगरीय प्रशासन हो, वित्त हो, एक्साइज हो, इस तरीके के तमाम डिपार्टमेंट जो बड़े डिपार्टमेंट माने जाते हैं उनमें उन्होंने बेहतर काम किया, इसलिए उनका नाम आ रहा है। जातिगत समीकरण या दुर्ग संभाग की बात कर लें तो गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है, चूँकि ओबीसी को भी एक मौका देना है तो गजेंद्र यादव ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो गजेंद्र यादव का इसमें नाम आ रहा है। एक जरूर बात यह है कि अगर हम संभागवार देखें तो प्रदेश में 5 संभाग हैं, इसमें संभाग में बस्तर से एकमात्र मंत्री हैं केदार कश्यप जी। तो हालांकि बस्तर से अभी किसी नाम की चर्चा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर बस्तर की बात करें कि सिर्फ एक मंत्री है, जबकि सरगुजा से बहुत सारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वहाँ से हैं, तो बस्तर से ये कहा जाता है कि हमने बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है, चूँकि किरण सिंहदेव वहाँ से हैं, तो इसलिए बस्तर को वो बोल के बैलेंस किया जाता है। इसलिए बस्तर से अभी फिलहाल कोई ऐसी चर्चा नहीं आ रही है। लेकिन जो अभी जो चर्चा में नाम है, जो 10 तारीख के नाम, और 10 तारीख की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले ये तमाम चीज़ें रोकी हुई थी कि विधानसभा सत्र चल रहा था तो विधानसभा सत्र हो जाए उसके बाद करेंगे। फिर 30 तारीख को मोदी जी का दौरा हुआ, फिर ये कहा गया कि मोदी जी के दौरे के बाद होगा। फिर अमित शाह जी भी आ गए, फिर कहा गया कि अमित शाह जी के दौरे के बाद होगा। तो अब ये तमाम चीज़ें हो गई हैं और अब एक समय जो है वो अब यहाँ पर है। कल श्री प्रकाश जी आ रहे हैं जो कि संगठन राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी दिन भर की बैठकें हैं और उसके बाद जो तय होगा वो ये लगता है कि 10 तारीख को सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये शपथ होगी। जी बिल्कुल विश्वेश जी, जब आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तब तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नए लोगों के साथ ही अनुभवी लोगों को भी लगातार जो है वो तरजीह दी जा रही है। ऐसे में 2 नाम छूट जाते हैं, जो कि नाम है अजय चंद्राकर का और इसके साथ ही धर्मलाल कौशिक का, क्योंकि इनके समर्थकों को भी लगातार उम्मीद थी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो संभवतः इनके नाम भी सामने आएंगे। ऐसे में क्या यह माना जाए कि अब ये जो नाम सामने आ रहे हैं, जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, यही फाइनल है? अब जब आधिकारिक रूप से जब ऐलान किया जाएगा तभी भी यही ही नाम होंगे? क्या उनके लिए विंडोज पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता किसके लिए विंडोज क्लोज्ड हैं और किसके लिए ओपन है। लेकिन ये जरूर बात है कि अगर बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो वहाँ पर पहले से 3 मंत्री हैं। ओपी चौधरी बिलासपुर संभाग से आते हैं, लखनलाल देवांगन बिलासपुर संभाग से आते हैं और एक उप मुख्यमंत्री जो हैं अरुण साव, वो बिलासपुर संभाग से आते हैं। और अरुण साव जी के पास में मजबूत विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग, दोनों में एक अलग अलग पूरी एक दुनिया होती है, वो दोनों देख रहे हैं। पीएचई है, साथ ही में उनके पास में लॉ है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर संभाग अभी एक ताकतवर है। अगर सरगुजा संभाग के यदि बात की जाए तो बिलासपुर संभाग ताकतवर है। तो इसलिए बिलासपुर संभाग से जो नाम चल रहा है वो फिलहाल अमर अग्रवाल जी का है। अब धर्मलाल कौशिक जी हो सकता है कि आगे, क्योंकि संसदीय सचिव बनाना है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि कल की जो श्री प्रकाश जी की बैठक है उसके बाद में संसदीय सचिवों की भी उस समय हो सकता है कि चर्चा हो या घोषणा हो जाए। संसदीय सचिव, ये जो प्रक्रिया है जिनको कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, तो संसदीय सचिव का पहली जो शुरुआत है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। हालांकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। मोहम्मद अकबर ने एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी थी कि संसदीय सचिव जो है वो कोई पद नहीं होता है और उन्हें किसी तरीके की सुविधा नहीं जाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने अपनी सरकार में भी संसदीय सचिव बनाए। तो ऐसे लोग जो, जैसा नाम आप बता रहे थे कि अजय चंद्राकर जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, या फिर दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया जा रहा है, ये उनको सम्मान देने के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं, शब्द जरूर थोड़ा सा कमजोर है, कि तुष्टीकरण की नीति के तहत में इन जो बड़े नेता हैं उनको संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। तो ये दोनों काम एक साथ होने हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जी आएंगे यहाँ पर, हो सकता है उसके बाद में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, मंत्रिमंडल में रीशफलिंग की बात हो रही है, वैसे ही संसदीय सचिव बनाने की बात हो रही है। तो ये दोनों नाम जो जिनका आपने जिक्र किया वो निश्चित रूप से दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों पूर्व मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी। तो इसलिए वो संसदीय सचिव बनाकर उनको उस तरीके का सम्मान दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के लिए जो 3 नाम आ रहे हैं वो ये 3 नाम हमारे पास में यही 3 हैं।
विश्वेश जी, एक छोटा सा सवाल और जहन में आ रहा है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उनके परफॉर्मेंस की, उनके विभाग की भी समीक्षा की जाएगी, उनके परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की जाएगी। इस तरह की भी कोई खबर सामने आ रही है कि अंदर खाने से कि जो वर्तमान मंत्रिमंडल है उन पर, मतलब उनमें से किसी को माइनस किया जा सकता है? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस पे बात आएगी, अगर आंकलन किया जाएगा, तो क्या ऐसी भी कोई खबर है? क्या उन्हें घबराने की कोई जरूरत है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया कि चर्चा है या फिर जो अंदर खाने की खबर है, उसमें तो ये भी है कि 2 मंत्री जो हैं वो उनको बदला जा सकता है। अब ये 2 मंत्रियों के नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल चर्चा है कि 2 मंत्रियों को बदला जा सकता है और उनकी जगह किसी 2 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही मतलब अभी तक के इस बहुत अपुष्ट है ये खबर। बाकी जो खबरें हैं उसके मुकाबले ये खबर अपुष्ट है कि किन 2 मंत्रियों को बदला जाएगा। लेकिन समीक्षा की जहाँ तक की बात है तो ये 100% जो रीशफलिंग होना है उसमें बिल्कुल ये बात होनी है कि आप जो मंत्री हैं उन्होंने जो अभी तक के काम किया है उनका प्रभाव क्या है, उनका जनता को कितना लाभ मिला है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को कितना ऊपर ले जा चुके हैं। वो इस तरीके की तमाम बातें जब समीक्षा होगी तो इनका जरूर ध्यान रखा जा रहा है और हो सकता है कि रीशफल हो तो उनके मंत्रालय भी इधर उधर हों, लेकिन जो 2 मंत्री बदले जाने की बात है वो बहुत अर्ली है अभी। जी, तो हमारे मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी ने हमें पूरे इनसाइट्स बताई। इस इनसाइट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस इनसाइट के साथ ही आपको ये बता दें कि ये माना जा रहा है कि रीशफलिंग भी हो सकती है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, 3 नए नाम तो शामिल होने की संभावनाएं पूरी तरीके से सामने आ रही है, नाम भी लगभग तय है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, हालांकि खबर उतनी स्पष्ट नहीं है, पुष्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि 2 मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम हट भी सकते हैं। तो यानी 10 तारीख का इंतजार अब करना होगा। लेकिन IBC 24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 नाम हमने आपको बताए, अमर अग्रवाल के साथ ही गजेंद्र यादव और राजेश मूनत का। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि 10 अप्रैल को आखिर आधिकारिक रूप से किसके नाम का ऐलान किया जाता है।